रहेगा, आपको याद रहेगा। अगर आप कहीं सफर में है तो नोट नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए आज का मेरा जो टॉपिक है, जो अमित भाई ने एक दिन बोला था कि हम कुछ एक बीमारियां बाई चॉइस होती हैं, तो उसी को टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे कि बहुत सारी बीमारियां हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हम न्योता दे के बुलाते हैं, जिसको कहते हैं ना इनवाइट करते हैं। खुद जो है कि उनको लेके आते हैं अपने शरीर में, खुद इनविटेशन दे के जिनको हम बुलाते हैं कि भाई आप आओ और हमारे शरीर में एंट्री करो और हमें जो है कि परेशान करो। और हमें उन चीजों का पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन चीजों को जो है कि नहीं ध्यान देते और उन चीजों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो आज उसी चीज की मैं बात करूंगा जिसका टॉपिक का नाम रहेगा लाइफस्टाइल डिजीज। हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं उनको। देखिए बीमारियां दो तरह की होती हैं, मैं दो ही कैटेगरी बनाता हूँ, बाकी डॉक्टरी भाषा में बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो देखिए जो संक्रमण से, जो वायरल डिजीज होती है, दूसरी होती है हमारी लाइफस्टाइल डिजीज। अब वायरल डिजीज हमारा सर्दी खांसी जुकाम से लेके कोरोना, जो भी बीमारियां एक दूसरे के संक्रमण से फैलती हैं, किसी वायरस की वजह से होती हैं, उनको संक्रमण की बीमारी कहते हैं, वायरल डिजीज कहते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर तक की जो है कि बीमारियां भी हमारी जो है कि बॉडी के अंदर किसी संक्रमण की वजह से ही होती हैं। लेकिन ये जो संक्रमण की जो बीमारियां हैं, इन संक्रमण की बीमारियों से बचने के लिए हमें जो क्या होता है कि दवाई की जरूरत होती है, हमें किसी वैक्सीन की जरूरत होती है, किसी एंटीबॉडी की जरूरत होती है। अब देखिए एंटीबॉडी के बारे में हम कोरोना आने के बाद बिल्कुल सीख चुके हैं, एंटीबॉडी होता क्या है। उससे पहले शायद हमें नहीं पता होगा कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज देखिए, हम किसी भी जो हमारे अंदर कोई वायरस एंटर हुआ है या जिसने अटैक किया है, उससे जो हमें बचाता है, उसकी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बनाती है, या किसी वैक्सीन के माध्यम से। ऐसा जो है कि बॉडी के अंदर जो है कि वो भी एक वायरस ही होता है। जो एंटीबॉडी जो हमारे वैक्सीन लगी थी, उसमें खुद एक ऐसा जो है कि वायरस था जो एक एंटीबॉडी क्रिएट करता था बॉडी के अंदर। अगर किसी को जैसे कोरोना हो गया था तो उसकी बॉडी में खुद एंटीबॉडीज बन गए थे। लेकिन वो वैक्सीन देने का मकसद यही था कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार रहें, आपकी जो बीमारी है उससे बचने के लिए। तो जो ये वैक्सीन होती हैं, ये सिर्फ संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के लिए लागू होती हैं। संक्रमित जो एक दूसरे से संक्रमण से फैलती हैं या कोई इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, उन बीमारियों के लिए वैक्सीन बनती है, दवाइयां बनती हैं, इंजेक्शन बनते हैं। एलोपैथिक है, सबसे ज्यादा काम करती है एलोपैथिक करती है, संक्रमण वाली बीमारियों पर जल्दी इफेक्ट आता है एंटीबायोटिक्स जो होते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं संक्रमण की, इसको हम जो है कि कुछ सावधानियां रख के हम अपने आप को बचा सकते हैं। साफ सफाई रखें, जो है कि पीड़ित कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके संपर्क में ना आए, जो सेफ डिस्टेंस है वो बना के रखें। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। या फिर अगर हम एंटीबॉडीज या वैक्सीन लगा लें, या फिर बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाई लें। लेकिन अब ये बात तो मैंने बता दी संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के बारे में। अब लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज वो होती हैं जो हमारी खराब दिनचर्या, खराब जीवन शैली, हम अपने आलस की वजह से हम अब खुद न्योता दे के बुलाते हैं उनको, जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। कि हम अच्छा खाना नहीं खा रहे, ठीक ढंग से खाना नहीं खा रहे, हम अब फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं दे रहे, हम सारा दिन जो है कि पड़े रहते हैं, आलसी हैं, टाइम पे नहीं खाते, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, हम उल्टा सीधा खाते हैं। तो ये एक न्योता देना ही है, हम उस बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ भाई, हमने अपने आप आपके लिए जो है कि हमने ग्राउंड तैयार कर रखा है, आप आओ। तो इनको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जो हमारी जीवन शैली, खराब दिनचर्या की वजह से जो हमारे ऊपर अटैक करती है। तो देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे इंडिया में पहले, आज से 50 साल पहले की बात करूं, 40 साल पहले की बात करूं, अंकल जी अमरपाल जी बैठे हैं, और देखिए तो इसमें क्या होता है कि इनको हमारे से ज्यादा तजुर्बा इन चीजों का, क्योंकि इनकी लाइफ जो है कि इन्होंने वो समय देखा है। आज से 50 साल पहले ये लाइफस्टाइल डिजीज हमारे इंडिया में ज्यादा नहीं होती थी, आम नहीं होती थी। मतलब इनको ये कहा जाता था जो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन सी होती है, मेन मैं मोटी मोटी सी बता देता हूँ। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, और देखिए अपना ये सर्वाइकल पेन हो गया, ये डिस्क प्रॉब्लम हो गई, घुटनों में दर्द हो गया। ये सारी की सारी हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, ये हम खुद न्योता दे के बुला रहे। तो आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम ये चीजें नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी।
तो वो अपने चीज को, अपने खाने को समझ के, अपने खाने को सीख के खाते थे, अपने खाने को समझते थे, तब जाके उनका इन चीजों से बचे हुए रहते थे। तो देखिए ये जो बीमारियां मैंने अभी बताई हैं, इनको वेस्टर्न डिजीज बोला जाता था। ये जो है कि विदेशी बीमारियां, वेस्टर्न जो हमारी कल्चर है उसमें ये बीमारियां होती थी, या फिर अमीर लोगों की बीमारियां कहा जाता था। लेकिन देखिए टाइम के साथ साथ हमारे देश का खान पान, रहन सहन बदल गया है। और आजकल जो आम आदमी है वो भी बहुत सारी सुख सुविधाओं वाली लाइफस्टाइल जीता है और जी रहे हैं, और सारा दिन उस लाइफस्टाइल को एंजॉय, मतलब अच्छी आरामदायक लाइफस्टाइल रहे इसी की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, सिर्फ अपने शरीर को आराम देने के लिए, कि मेरे पास ये सुविधा भी होनी चाहिए, मेरे पास ये सुविधा भी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी छोटी है उसमें एसी नहीं है तो बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया एसी होना चाहिए, घर में एसी होना चाहिए। तो ये क्या है कि हम इन चीजों के ऊपर ज्यादा जो है कि डिपेंड होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल खराब हो रही है, और हमारा शरीर जो है कि खराब होता जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए, इस भगवान ने इस शरीर को एक विचित्र मशीन बनाया है, इसका कोई जोड़ नहीं है। विचित्र मशीन किस लिए है कि ये विचित्र इसलिए है कि देखिए कोई भी मशीन है, हमारी घर में गाड़ी है, मशीन है, कुछ भी है, हम उसको जितना यूज करेंगे वो उतना ही जो है कि घिसेगी, या उसमें जो है कि मेंटेनेंस मांगेगी। लेकिन ये बॉडी उल्टा है, इस बॉडी को आप जितना यूज करोगे ये उतनी ही ठीक रहेगी, आप इसको जितना रेस्ट दोगे उतना ही मेंटेनेंस मांगेगी। तो इससे इससे अच्छा है कि हम इससे काम लें, तो उससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो ये फिट रहेगी, दूसरा हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि काम करने के लिए तो हम मजदूर लगाते हैं, और खुद फिर अपने, बहुत से लोग देखिए मैंने देखे हैं, जिम जाएंगे गाड़ी लेके, गाड़ी में बैठ के जिम जा रहे हैं, और वहां जाके फिर ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ लगा रहे हैं। भाई आप जो वहां गाड़ी लेके गए हो वहीं तक दौड़ते चले जाते तो ट्रेडमिल तो होगी आपकी अपने आप ही कुदरती। लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा तरीका भी बदल रहा है काम करने का। अब जाएंगे जिम में गाड़ी लेके, 10 बजे जाएंगे दोपहर में, और 12 बजे तक जिम में रहेंगे, बताओ ये कोई टाइम है एक्सरसाइज करने का? तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को खुद खराब किया है। तो देखिए मैं एक इंडिया रिपोर्ट, फिट इंडिया रिपोर्ट 2022 की एक मैंने सर्वे देखा था, तो उसमें क्या है कि लाइफस्टाइल डिजीज हर शहर की अलग अलग है। उसमें कैटेगराइज की गई है कि कौन से शहर में किस तरह की डिजीज ज्यादा है। तो हम अपने अपने एनसीआर के आसपास की अगर देखते हैं, तो यहाँ मोटापा है। मैं नोटिस करता हूँ हमेशा, आप मार्केट में कहीं निकलोगे तो देखेंगे आप, ओवरवेट पर्सन बहुत ज्यादा है, मोटापा से ग्रसित भी बहुत ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे ही अलग अलग शहर की अपनी अलग अलग डिजीज हो सकती हैं। मैंने कहीं सुना था पहले कि किसी कौन सा शहर है कि उसमें कैंसर के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो ये दो है कि बिल्कुल उसमें सही कैटेगरी है, मैं तो मानता हूँ कि ये ठीक है, हर जगह का कल्चर। पंजाब की बात करें तो वहाँ का अलग खान पान है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पंजाब का चलो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बाकी अदर स्टेट की बात करें तो ऐसे हर जगह की अलग अलग थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी अलग होती है, काम करने का तरीका भी होता है, अलग होता है, और उसी हिसाब से डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो देखिए कोविड जब आया तो कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि वायरस से हम जो वायरस जो बीमारियां हैं हमें लग सकती हैं, जो हवा में फैलती हैं, आने वाले टाइम में वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली हैं। उनका एक ही इलाज है, देखिए उसको, उसकी रोक, उससे बचाव के लिए भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा काम करती है। अगर हम फिजिकल एक्टिव रहते हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारियां हैं उससे भी लड़ने में हमें ताकत मिलती है, उससे भी हम बच सकते हैं बिना वैक्सीन के भी। तो ये नहीं है कि हम जो जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है उससे हम बिल्कुल बच ही नहीं सकते, वो तो होंगी होंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारी बॉडी फिट है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, तो हम उनसे बच सकते हैं। और अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है तो जो ये लाइफस्टाइल वाली डिजीज है, और देखिए लाइफस्टाइल डिजीज जो है इनकी कोई वैक्सीन नहीं है। आप ये कहो कि बीपी की वैक्सीन लगा दो, डॉक्टर के पास जाओ, ये कहो जी मेरे को बीपी की वैक्सीन लगा दो, तो उसके पास कोई वैक्सीन नहीं है। आपको कहे कि शुगर की वैक्सीन लगा दो, कोई वैक्सीन नहीं है। कोई कहे मेरे घुटनों में दर्द है, उसकी वैक्सीन, वैक्सीन कोई भी नहीं होती। ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, इनको हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं। अब किसी को बीपी है तो वो अपने खाने पीने को ठीक करेगा, अपना घूमना फिरना स्टार्ट करेगा, तभी तो उसको जाके आराम मिलेगा। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि वो लगा दे रहा आपका बीपी ठीक हो जाए। वो आपको टैबलेट दे देंगे, वो आपको हेल्प कर सकती है थोड़ा सा कि आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा ठीक रहे, ब्लड का जो थिकनेस है वो कम रहे। और जो आपका बाकी तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको घूमना ही पड़ेगा। अब देखिए कल शायद मेरे से कोई पूछ रहा था कि उसकी मम्मी का कोलेस्ट्रॉल 280 आ रहा है। तो देखिए 280 कोलेस्ट्रॉल जो है कि वो खतरनाक है, ठीक नहीं है।
तो अब वो 280 कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको खुद थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है, खाने पीने में बदलाव करने की जरूरत है। अब अमित भाई ने कल बताया था कि इन्होंने अपना और आंटी जी का जो है कि टेस्ट कराया था, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 200 से नीचे इनका जो है कि कोलेस्ट्रॉल है। तो देखिए हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को 200 से नीचे ही रखना है। 200 से नीचे हमारा कोलेस्ट्रॉल है तो हमारी बॉडी में हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। दूसरा देखिए, अब कोलेस्ट्रॉल की बात आई तो मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, घूमते फिरते हैं, उसके साथ साथ अगर हम कच्चा लहसुन, कच्चे लहसुन की सुबह सुबह एक दो हम जो कली खा सकते हैं, चबा सकते हैं या सीधा निगल सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उसके लिए। तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो देखिए अब लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर वापस आते हैं तो जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, अब एक मौत का जो आंकड़ा है वो भी है मेरे पास, कितने लोग सालाना मरते हैं लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से, जिनको मैं कह रहा हूँ कि खुद न्योता दे के बुलाते हैं। तो किसी बीमारी को, लाइफस्टाइल डिजीज को हम न्योता दे के बुला रहे हैं, इसका मतलब अपनी मौत को हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। और फिर बाद में ये कहते हैं जी ये तो इतना बढ़िया आदमी था, इसके साथ ये कैसे हो गया। भाई इसने खुद जो है कि अपने आप अपने इनवाइट किया है, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो देखिए 41 करोड़ लोगों की जान चली जाती लाइफस्टाइल डिजीज से हर साल। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें तो वो इस जो है कि बच सकते हैं। अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, देखिए मौत तो आनी ही है एक तो एक दिन, लेकिन उसका कोई थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन भी सभी मानते हैं। या तो कोई बुजुर्ग हो जाए, ठीक है, या फिर जो है कि कोई ऐसा कारण हो कि भाई इस वजह से हुआ है। लेकिन जो अकाल मृत्यु होती है उसके लिए आदमी खुद ना खुद कहीं खुद ही जिम्मेवार होता है कि उसने या तो अपनी लाइफ को ठीक ढंग से नहीं जिया, उसने समय से पहले बीमारियों को पाल लिया और उसका कारण बन गई। तो देखिए जो 41 करोड़ लोग हर साल मरते हैं लाइफस्टाइल डिजीज से, वो आंकड़ा 70% है। 70% आंकड़ा है जो टोटल डेथ होती है उनका। क्योंकि हार्ट डिजीज आप आसपास देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे तो देखेंगे, आपके ध्यान में आएगा यार फला आदमी भी हार्ट अटैक से मर गया, फला आदमी भी हार्ट अटैक से मर गया। ये लाइफस्टाइल डिजीज से होने वाली मौतों में आती है। तो ये आप हॉस्पिटल के बाहर, अमित भाई बता रहे थे इमरजेंसी के बाहर आप खड़े हो जाओ, सच्चाई है ये। लाइन लगी रहती है एम्बुलेंस की, आ रहे हैं हार्ट के पेशेंट, और उनमें से कोई बच रहा है, किसी के स्टंट डल रहे हैं, किसी की बाईपास हो रही है, कोई जो है कि भगवान को प्यारा हो रहा है। तो ये सिस्टम चल रहा है। तो देखिए अब 70% लोग ऐसे हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज से एक्सपायर होते हैं। अब इनमें से 15 करोड़ से ज्यादा मौतें 30 से 70 साल की एज वाले लोगों की होती हैं। 30 से 70 जो परसेंट, 70 साल ईयर्स एज के जो लोग हैं, उनकी जो है कि मौत 15 करोड़ लोगों की मौत इस लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होती है। तो देखिए 30 से 70 की जो एज है उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसकी एज जो है कि कंप्लीट हो गया, उन्होंने अपनी लाइफ को कंप्लीट कर लिया। क्योंकि 30 साल तो एक बचपन ही लगा ले आप, यंग, बिल्कुल यंग है। और 70 तक बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो 70 तक, अगर 70 से पहले या 30 साल के बाद अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से एक्सपायर होता है तो ये बहुत बड़ी क्षति होती है। तो देखिए अकेले भारत की बात करूं तो इंडिया में 6 करोड़ डेथ जो है कि सालाना होती है लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। तो जो ये देखिए हम जो सोचते हैं कि ये वायरस आ गया, ये वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, डेथ रेशियो उससे भी ज्यादा है इसका। तो हमें थोड़ा सा इसको सोचने की जरूरत होती है। और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज को हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके ही ठीक कर सकते हैं। इसकी वैक्सीन हमारे खुद के हाथ में ही है। हमें वैक्सीन चाहिए तो सुबह उठ के 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, यही वैक्सीन है इसकी। तो लाइफस्टाइल डिजीज मैंने बताया क्या है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो समस्या है वो सारी लाइफस्टाइल डिजीज के कैटेगरी में आती हैं। तो देखिए अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज जो है कि वो अलग अलग लाइफस्टाइल से होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल एक्टिव नहीं है, कोई पर्सन एक गतिहीन अपनी जिंदगी जीता है, उसको हार्ट डिजीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। जो जितनी आरामदायक जिंदगी जी रहा है उसको हार्ट डिजीज, देखिए हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। इंस्टेंट जो डेथ होती हैं या जो समस्याएं आती हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ रोल है, बहुत बड़ा हाथ है हमारी हार्ट डिजीज का। अगर इसके अपोजिट हम बात करें, जो आदमी सुबह अपने लिए एक्सरसाइज कर रहा है, घूम फिर रहा है, अपने फिजिकल एक्टिविटी एक्टिव है, अपनी मेहनत करता है शरीर से, उसमें जो दिल की बीमारियां हैं उसका खतरा पहले जो बताया मैंने उनसे बहुत कम होता है।
तो जीवन शैली से कुछ जुड़ी बीमारियां मैंने आपको बताई थी, कुछ आप नोट कर सकते हैं। देखिए, मधुमेह, शुगर टाइप 2, शुगर डायबिटीज टाइप 1 अलग चीज है, टाइप 2 अलग चीज है। टाइप 2 क्या होता है कि हमारी बॉडी खराब खाने पीने की वजह से इंसुलिन का स्तर कम कर देती है, हमारी जो पेनक्रिया है वो इंसुलिन कम रिलीज करती है। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और हमारे ब्लड में फ्लो करती रहती है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो डायबिटीज 1 है, डायबिटीज जो 1 है, वो क्या होता है, उसमें हमारी पेनक्रिया बिल्कुल भी जो है कि इंसुलिन रिलीज करती ही नहीं है, वो अपना काम बंद कर देती है। तो फिर क्या करते हैं, उसको बाहर से इंसुलिन देने पड़ते हैं, वो टाइप 1 में आती है। तो मधुमेह जो शुगर की टाइप 2 है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। दूसरा बीपी मैंने बताया था, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर डायरेक्ट हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, और ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट हमारी हार्ट डिजीज जुड़ी हुई है। तो जितने भी दिल की समस्याएं हैं, जो हमारे बीपी की समस्याएं, वो सारी की सारी लाइफस्टाइल डिजीज से जुड़ी हुई है। उसके बाद आता है मोटापा। मोटापा मैंने कल भी बताया था कि एक जो है कि भयंकर बीमारी है, और डब्ल्यूएचओ ने उसको महामारी घोषित कर दिया था 2014 में। तो 130 तरह की बीमारियों की जड़ होता है मोटापा। 130 टाइप की जो बीमारियां होती है वो मोटापा की वजह से आती हैं हमारी लाइफ में, और हम जो है कि फिर उसको ये कह देते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। दूसरा जो घुटना और कमर है, जिसको जॉइंट पेन है, जिनके नी घुटनों में दर्द है, या जिनके डिस्क प्रॉब्लम है, ये भी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। हमारा बैठना चलना फिरना ठीक नहीं है, हम ओवरवेट हैं, उसकी वजह से ये समस्या आती है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे हम, कोलेस्ट्रॉल भी डायरेक्टली जो है हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। ब्लॉकेज जो होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती हैं। फिर कैंसर जैसी समस्याएं भी जो है कि वो लाइफस्टाइल डिजीज हैं। लीवर की समस्या है, देखिए लीवर की समस्या है, वो डायरेक्टली ही हमारे खाने पीने से, लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। हम जैसा खाना खाते हैं हमारा लीवर उसी तरह का होता है। फैटी खाना खा रहे हैं तो लीवर फैटी होगा, हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो हमारा लीवर बिल्कुल ठीक रहेगा। और देखिए, लीवर ही एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर खाना सबसे पहले जाता है, और वो उसको फिल्टर करता है। अगर वो उसको ठीक ढंग से फिल्टर नहीं कर पाएगा, वो खुद ही बीमार है, तो फिर वो आगे जो है कि बगैर फिल्टर के खाने को आगे सप्लाई कर देता है, और बाकी ऑर्गन्स तक भी वो जो बीमारियां हैं वो पहुंच जाती हैं। तो ये कुछ एक जो बीमारियां मैंने बताई हैं। अब देखिए, शुगर की बात करूं मैं, डायबिटीज 2 की, तो अगर 70s की बात करूं, 70 के दशक की बात करूं, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसका डाटा 2% था। सिर्फ 2%, 2% लोगों को ही शुगर हुआ करती थी। लेकिन अब जो है कि 2020 का डाटा है, उसमें ये जाके 15%, 15% हो गई। और महानगरों में जो अपने शहर हैं, जो जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल जो शहरी लाइफ जीते हैं, उसमें ये डाटा और भी चौंकाने वाला है, 35 से 40% है डायबिटीज 2। और ये 2022-20 का सर्वे है, 4 साल पहले का है। 4 साल में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम इसको मान के चले कि 50% लोग डायबिटीज के शिकार हैं शहरों में, खासतौर पर। उसके बाद मोटापा की बात करें तो देखिए, गंभीर समस्या बढ़ती ही जा रही है। आजकल तो बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आप कभी गौर करना, कभी मार्केट में निकलो, स्कूल के आसपास देखना, बहुत सारे बच्चे ओवरवेट हैं, कम एज में ही चश्मे लगे हुए हैं, शरीर भारी है पूरा, और उनका चला नहीं जा रहा। तो ऐसी सिचुएशन बच्चों की हो रही है, जबकि बच्चों की तो जो है कि एक बौद्धिक और मानसिक विकास, जो शारीरिक विकास होने का टाइम होता है, उनकी बॉडी तो बिल्कुल फिट होनी चाहिए। वो तो देखिए, कई लोग कहते हैं कि जी बच्चा, फला बच्चा है वो शरारत बहुत ज्यादा करता है। अरे बच्चा तो शरारत करेगा, वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, उस क्योंकि उसकी बॉडी जो है कि डेवलप हो रही है, उसकी बॉडी, उसका फिजिकल जो है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसका विकास हो रहा है, तो उसकी बॉडी उस चीज को डिमांड करती है। आपने कभी देखा होगा, गाय का बछड़ा जो है कि छोटा सा, किसी के घर में गाय होगी तो देखा होगा, आप उसको खूंटे के बांध दो लेकिन वो फिर भी उछलता ही रहेगा, बहुत ज्यादा उछलेगा, खेलेगा, कूदेगा। तो ये उसकी लाइफ है, उसकी बॉडी उस चीज के लिए मतलब खुद मांग रही है, क्योंकि वो दौड़ने भागेगा, दौड़ेगा, उछलेगा, तभी उसकी जो है कि बॉडी में जो है कि ताकत आएगी। उसके अपोजिट अगर हम बात करें, कोई बच्चा ऐसा है कि जो बिल्कुल ढीला सा रहता है, तो आप देखोगे कि धीरे 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 उसकी बॉडी खराब होती जा रही है, ओवरवेट हो जाएगा। तो ये चीज बहुत से लोग टोकते हैं बच्चों को, थोड़ा सा कि मस्ती करनी चाहिए और करने देनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। ये नहीं है कि आप 24 घंटे उनको फ्री छोड़ दो, पढ़ाई पढ़ाई भी करो, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको फिजिकली एक्टिव होने का टाइम जरूर देना चाहिए। पार्क में जाए, खेल ले, फुटबॉल खेल ले, कुछ भी खेल ले, दौड़े, तो ये साइकिलिंग कर लें, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जिनसे उनका मानसिक और जो है कि फिजिकल दोनों के दोनों विकास होते हैं।
और इंडिया में जो है कि बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है, खास तौर पे पुरुषों की बजाय महिलाएं मोटापा की ज्यादा शिकार हो रही हैं। देखिए, क्योंकि क्या होता है कि महिलाएं ज्यादातर गृहिणी हैं, वो फिजिकली ये सोचती हैं कि जो हम घर का काम कर रहे हैं तो हम तो सारा दिन काम में लगे रहते हैं, एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। देखिए, काम करना अलग चीज है, एक्सरसाइज अलग चीज है। कभी भी हम ये ना सोचें कि जो काम कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। काम करना आपका रूटीन का कार्य है, वो आपका कुछ भी हो सकता है। किसी का हार्ड वर्क होता है, किसी का जो है कि सिंपल वर्क होता है, किसी का बैठ के करना होता है, किसी का खड़ा होकर करना है, किसी का घूमते हुए करना है, वो एक काम है, वो बॉडी। देखिए, हमारा जो माइंड है, माइंड सेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे माइंड में ये आ रहा है कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ काम काम ही माना जाएगा। और दिमाग में ये चल रहा है कि मैं तो जो है कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट एक्सरसाइज की तरह ही आता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आप घरेलू महिला हैं, चाहे आप जो है कि वर्किंग हैं। तो महिलाओं में इस वजह से मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने लिए समय नहीं दे पाती, पूरी फैमिली को टाइम देती रहती है लेकिन अपने लिए समय नहीं निकालती। इस वजह से कम एज में ही आप देखेंगे, या एक दो बच्चे पैदा होने के बाद बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है शरीर का। लेकिन देखिए, और क्या सोच बनी हुई है कि जी डिलीवरी के बाद तो हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, डिलीवरी के बाद हो जाता है। आपने बहुत सारे जो है कि फिल्मी एक्ट्रेस देखी होंगी, उनका तो नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल पहले से भी जो है कि यंग होती जा रही है। शिल्पा शेट्टी के भी बच्चे हैं, आपने देखा है उनका जो है कि कितना बढ़िया फिजिकल मेंटेन कर रखा है। तो ये देखिए, मेंटेन हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करने होते हैं। अब मैं अपनी वाइफ की बात करूं, देखिए मेरे भी दो बच्चे हैं, गुड़िया 14 साल की होने वाली है। तो उनको देख के लगता नहीं कितने बड़े बच्चे होंगे। मेंटेन किया हुआ है, तो उन्होंने अपनी मेहनत की है। देखिए, उसका पूरा सारा का सारा क्रेडिट उनको खुद ही जाता है कि उन्होंने अपनी जो है कि फिटनेस को समझा है और उन्होंने अपना इसके ऊपर काम किया है। तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये सोच होती है कि जी ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं इसलिए वजन बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, दोनों के दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, और उसके बाद भी अपने आइडियल वेट पे हैं और बिल्कुल बढ़िया। कोई कहता है कमर में दर्द हो जाता है इंजेक्शन लगाने से, वो इंजेक्शन भी लगे हैं। और तो ये हम अपनी अगर हैबिट्स को ठीक रखेंगे, हम अपनी चीजों को ठीक ढंग से फॉलो करेंगे, तो हम फिट रह सकते हैं। अब हाई बीपी की बात करें तो देखिए, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में जो है कि हाई बीपी एक आम समस्या हो चुकी है। नॉर्थ इंडिया में इसका कारण हमारा खाना पीना ही है कि हम खाते हैं, ज्यादा ऑयली चीजें खाना पसंद करते हैं, और इस वजह से जो है कि हाई बीपी होता है। तो हाई बीपी जो है कि फीमेल्स की बजाय मेल्स में ज्यादा होती है। जो पुरुष होते हैं उनको बीपी की समस्या महिलाओं की तुलना में ज्यादा होती है। तो अब इसके कारण है मोटे मोटे से, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे। 8:35 हो गए। देखिए, सबसे मेन कारण तो इन बीमारियों का, अगर ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो इसका मतलब हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, तो इनका कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल ही है। दूसरा देखिए, कुछ एक आदतें हमारी होती हैं, जैसे स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी हमें समस्याएं आती हैं। ड्रिंकिंग हो गई, या कोई एक्स्ट्रा जो किसी चीज का नशा करता है, वो चीजें हो गई। कुछ एक जो है कि ऐसे कारण भी हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया। अब उस पोल्यूशन को तो हम अकेले खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कम से कम कुछ ऐसा तो करें ताकि हम उस पोल्यूशन के इफेक्ट को कम कर सकें। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत होती है, हमें अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की जरूरत होती है, हमें अपना डिटॉक्स करना सीखने की जरूरत होती है। तो अपने कोच से संपर्क करना है, कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। देखिए, हम जो है कि बिल्कुल प्रॉपर एक डिटॉक्स डाइट प्लान भी देते हैं, उसमें बॉडी जो है कि डिटॉक्स होती है। तो जो हम पानी के साथ या हवा के साथ जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स, जो हमारे जो अनवांटेड पार्टिकल्स या जो है कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, उनको डिटॉक्स करते हैं। एनर्जी ड्रिंक के साथ, गर्म पानी के साथ, वो अलग अलग तरीके होते हैं। एलोवेरा जो लेते हैं वो भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये चीजें हमें अपनी लाइफ में ऐड करने की जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन हमें आना ही आना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो हमें ये समस्याएं ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि ये हमारी डिटॉक्स हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। उसके बाद आता है फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से जो है कि ये समस्याएं आती हैं। तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, हमें अब कोशिश करनी है कि थोड़ा बहुत हम पैदल भी चलें। कोई छोटे मोटे काम अगर आसपास के हैं तो हम पैदल चले जाएं, या पार्क में टहल लें, या सुबह एक्सरसाइज कर लें। उसके बाद क्या आता है कि हमारा गलत तरीके से बैठना, ये भी एक कारण है। हमारी जो है कि डिस्क प्रॉब्लम हो गई, उसकी कमर दर्द रहता है जिनको, तो हमें बैठने के पोस्चर को भी थोड़ा सा ठीक रखना चाहिए। हमें कमर सीधी करके रखनी चाहिए, सीधी करके बैठने की कोशिश करनी, ज़्यादा झुक के नहीं बैठना चाहिए। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, उनको अपना जो है कि 40 मिनट के बाद 10 मिनट 5 मिनट टहल लेना चाहिए इधर उधर थोड़ा सा।
उससे क्या होता है कि जो सर्वाइकल पेन होता है ये मेनली होता ही जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं उनको है। क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी गर्दन एक जगह रहती है, वो स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं और मूवमेंट नहीं हो पाती गर्दन में, जॉइंट में, तो वो धीरे 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 वहाँ पेन, जो हमारी मसल्स हैं उसको एक जगह रोक के रखी है तो उसमें पेन होने लग जाता है। तो इसका यही इलाज है कि आप थोड़ा सा कि हर आधे घंटे में, 1 घंटे में उठें, थोड़ा सा 5 मिनट टहल लें, इधर उधर दो चार बातें कर लें, तो उससे आपका ये बिल्कुल जो है कि सर्वाइकल पेन ठीक रहेगा, कमर का जो दर्द होता है वो भी ठीक रहेगा। अब देखिए, बहुत से जो है कि लोग हैं वो ईयरफोन का यूज करते हैं या ब्लूटूथ का यूज करते हैं। इसका ज्यादा यूज करना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारी कानों की सेहत के लिए, हमारे माइंड के लिए सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या समस्या आएगी, आपको थोड़ा सा भारीपन महसूस होने लगेगा और आपको ऊंचा सुनाई देने लगेगा, क्योंकि हमारे कानों को आदत पड़ गई तेज लाउड आवाज सुनने की। तो जो हल्की आवाज होती है वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। आप जो है कि और दूसरा, जो मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, कान पे जो लगा के बात करते हैं, आपने उनसे अक्सर सुना भी होगा कि जिस साइड में कान पे फोन यूज करते हैं उधर थोड़ा भारी महसूस करते हैं। तो वो एक रेडिएशंस भी आती हैं उसकी वजह से, और जो एक आवाज होती है कान के अंदर डायरेक्ट जो आवाज आती है वो भी उसको इफेक्ट करती है। लेकिन नेचर ने हमारे कान इस तरह के बनाए हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी बोलते हैं हम, आवाज होती है, तो ये हमारे जो कान बाहर दिखाई दे रहे हैं ये उसको कलेक्ट करके अंदर जो है कि हमारे पर्दे तक जो अंदर प्रक्रिया होती है उस वहां तक पहुंचाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि उसमें डायरेक्ट ही ब्लूटूथ अंदर लगा दिया। अब उसकी फ्रीक्वेंसी हमने वॉल्यूम पूरी कर रखी है, तो जो उसकी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा आवाज जा रही है अंदर। तो इसलिए थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बढ़िया जो है बहुत ज्यादा होता है लाइफ में। दूसरा हमारा जो है कि खाना पीना। अब खाना पीना पे बात आ जाती है, तो खान पान की बात करें तो देखिए, न्यूट्रिशन की कमी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आज के खाने में न्यूट्रिशन नहीं रहा। पेस्टिसाइड का यूज इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे घर का खाना हमारे लिए घातक होता जा रहा है। कल जैसे दूध के बारे में हमने बात की थी, तो दूध ऐसे ही हमारा अनाज है। देखिए, हम गेहूं बोते हैं, गेहूं से बोने के बाद या उससे पहले भी उसमें यूज करते हैं खाद, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें खरपतवार नाशक जो हमारी कीटनाशक होते हैं वो डालते हैं, फिर और कोई बाद में कितनी चीजों का छिड़काव करते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो इनडायरेक्टली हमारे अनाज में जा रही हैं और हमारे पेट में जा रही हैं इनडायरेक्टली। और जो हमारे पशु हैं उनको भी हम वही चीजें खिला रहे हैं। तो उसका बैड इफेक्ट जो है कि ये आ रहा है कि हमारे जो कैंसर वाली समस्याएं धीरे धीरे आती जा रही हैं, वो इसी की देन है। कीटनाशक जितना ज्यादा यूज हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि कीटनाशक के यूज करने से हमारी फसल तो बम्पर हो जाती है, लेकिन जो उसमें न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं रहे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो हमारे खेत हैं जहां हम खेती करते हैं वो कम होते जा रहे हैं, वहां टावर खड़े होते जा रहे हैं। तो जो है कि वो एक मुंशी प्रेमचंद की मैं अक्सर बता देता हूँ कि अक्सर एक स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की, आपने पढ़ी हो तो, बढ़ते पेट घटती रोटियां। मतलब जनसंख्या के ऊपर ही है वो, बढ़ते पेट घटती रोटियां। तो धीरे धीरे जो है कि जो खाने के लिए, जो अनाज पैदा करने के लिए जमीन थी वो घटती जा रही है और पेट बढ़ते जा रहे हैं, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कम एरिया में ज्यादा फसल लेने के लिए कई तरह के जो है कि हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, फिर उसमें केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म होती जा रही है। और ये एक मेन कारण है कि हमारे बुजुर्ग जो है कि उस टाइम बगैर घर का खाना खा के फिट रहते थे और हम वो घर का खाना खा के बीमार हो गए। इसका यही रीजन है मेन। क्योंकि आज से 50 साल पहले की बात करूँ, 40 साल पहले की बात करूँ, तो हमारी मिट्टी में जो है कि उसकी जो उर्वरा क्षमता थी वो अच्छी थी। उसमें फसलें बदल बदल के बोते थे, उसको खाली भी छोड़ते थे, उसमें देसी खाद का यूज होता था, ये केमिकल्स तो यूज होते ही नहीं। इस वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू उस अनाज की थी, उस खाने की थी, उस सब्जी की थी, वो बरकरार थी, अच्छी थी। उसके बदले अब क्या हो रहा है, देखिए, आप सब्जी जो हम खाते हैं, आप उसको 2 दिन बाहर रख दो वो सड़ जाती है। क्यों सड़ती है? क्योंकि उस पर पेस्टिसाइड यूज हो रखा है, दूसरा उसके ऊपर बहुत सारा केमिकल जो यूज हुआ है, दूसरा गंदे पानी में जो है कि सब्जियां होती हैं। तो ये सारी चीजें परेशान करती हैं हमारी, जो है कि उसकी उसके अंदर केमिकल ही भरा है एक तरह से वो, और केमिकल ज्यादा दिन उसको चलने नहीं देता, 1-2 दिन में खराब कर देता है। उसके बाद देखिए, स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस, बच्चे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक स्ट्रेस में रह रहे। सबको ये टेंशन है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में हम अपनी लाइफ में जो है कि धक्के खाते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बस सारा दिन तनाव में। और इस तनाव की वजह से ही हमारी हेल्थ खराब हो रही है, तनाव की वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हमारी बॉडी में आ जाती है।
फिर वही बात आती है कि जी हम न्योता देते हैं। देखिए लाइफ में, लाइफ एक घटना चक्र है, एक क्रम है, ये चलता ही रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना थोड़ा सा स्ट्रेस को मेंटेन करना सीखना है, हमें उसको मैनेज करना है कि हम कैसे अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में पहले हम कई बार डिटेल से बता चुके हैं। और सबसे बढ़िया है इसके लिए प्रॉपर नींद लेना। नींद जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप जो है कि स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। तो ये कुछ एक मैंने कारण बताए हैं जिनकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हमारी लाइफ में आती है और हमें परेशान करती है। तो आज का ये टॉपिक था, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो लाइफस्टाइल डिजीज से अगर हम बचे रहेंगे तो हम लाइफ टाइम फिट रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। त्योहार का दिन है, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचिए और अपनी जो आज का दिन है इसको एंजॉय कीजिए। और सभी को बहुत बहुत दोबारा से शुभकामनाएं सिस्टम की तरफ से और इस कम्युनिटी की तरफ से। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।